In the last two videos, we have discussed about money, types of money and money supply, the most important topic, and I suggest you to watch. The link is in the description. And in this video, we are going to discuss about commercial banks. अगर बात करें डेफिनेशन पे कॉमर्शियल बैंक्स की, तो बैंक्स आर दोज इंस्टीट्यूशन विच डिपॉजिट्स money from public and advances the loan to public. It also performs some additional functions such as investment, the function of agent, etc. just to earn profit. क्या बोला मैंने भैया कि कॉमर्शियल बैंक्स, या यूँ कहूँ कि बैंक्स एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करती हैं, पब्लिक को ही पैसा लोन के रूप में एडवांस करती हैं, कुछ एडिशनल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं. किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. दिस इज व्हाट अबाउट कॉमर्शियल बैंक्स. अगर यही बात करते हैं आरबीआई की, दैट इज सेंट्रल बैंक, तो यही डिफरेंस हो जाता है कॉमर्शियल बैंक्स बाकी सारे बैंक्स में और आरबीआई में, दैट आरबीआई वर्क्स फॉर द वेलफेयर, फॉर द सोशल वेलफेयर. आरबीआई बेसिकली गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वर्क करती है कि कब लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ाना है, कम करना है, कैसे क्रेडिट कंट्रोल जैसे फंक्शंस को परफॉर्म करना है. ये सारी चीज़ें आगे का कंसेप्ट है, विल स्टडी. बट अगर मैं तुमसे बात करूं कॉमर्शियल बैंक्स की, प्राइवेट बैंक्स की, तो ये दोनों के दोनों बैंक्स हमेशा ये टारगेट करते हैं कि इन्हें प्रॉफिट कितना मिले. तो चलो यार एक बार मेरे साथ और एक बार, ताकि तुम्हें डेफिनेशन याद हो जाए. हाँ जी, कॉमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. सही है. एडवांसेस द लोन टू पब्लिक. इट ऑल्सो परफॉर्म सच एज एडिशनल फंक्शंस, इन्वेस्टमेंट, एजेंट फंक्शंस, लॉकर फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा, just for the sake of earning profit. That was the definition of commercial banks. Next topic जो आपसे सीबीएसई वाले पूछ सकते हैं वो functions of bank पूछ सकते हैं. So there are two functions of banks. अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, functions of bank की, if I talk about functions of banks or functions of commercial banks, these are two. One is primary function and second is secondary function. ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में 2 पॉइंट्स और सेकेंडरी फंक्शन में भी 2 पॉइंट्स. और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो हमने डेफिनेशन की है उसी के 2 पॉइंट्स प्राइमरी फंक्शन में आ जाते हैं और सेकेंडरी फंक्शन में एक्चुअली 2 पॉइंट्स तो है, लेकिन इसे बहुत सारे पॉइंट्स हम बना सकते हैं. हम उन पॉइंट्स को बारी बारी करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, वन बाय वन विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ बैंक विच आर सेकेंडरी. But the primary function is bank accepts deposit from public, and second is bank advances the loan to public. These two are primary function of any bank. ठीक है, तो definition के बाद functions की बात हुई. 2 तरह के functions बैंक परफॉर्म करेंगे. One is primary, second is secondary. प्राइमरी फंक्शन में वही 2 चीज़ें, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांसेस लोन. सेकेंडरी फंक्शन की बात करूं तो यहाँ कुछ ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं. जैसे फर्स्ट सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक इज द फंक्शन ऑफ ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक्स अपने कुछ चहीते कस्टमर्स को, कुछ ऐसे जान पहचान वालों को या रिस्पेक्टेड कस्टमर को या जो भी आप कहें, ऐसे कस्टमर्स को कुछ एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉवल करने की अनुमति दे देती है जो उसके अकाउंट में नहीं है. उसी को हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं. अगर मैं तुमसे एग्जांपल पे बात करूं तो ऐसे सपोज करो कि ही इज़ अ वेरी रेगुलर कस्टमर ऑफ एनी बैंक एंड ही हैज़ करंट अकाउंट, बेसिकली जो बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, और वो डेली 20,000, 25,000, लाख, 2 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहा है. और डे कम कि उसे 2 लाख का पेमेंट करना है, लेकिन उसके अकाउंट में मात्र 1,70,000 है. जो बचा हुआ 30,000 है, बैंक उसे ओवरड्राफ्ट करने की फैसिलिटी देती है. आप अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और बाद में वो पैसा एडजस्ट होता है. लेकिन किन्हीं लोगों को दिया जाता है, पहले तुम्हारे जैसे लोग को नहीं दिया जाएगा. बैंक में जाओ, बिजनेस करो, रेगुलर बेसिस पर रेपुटेशन बनाओ, तब तुम्हें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक में भी अलाउ कर सकती है. तो ओवरड्राफ्ट क्लियर. सेकंड फंक्शन की बात करें तो इट मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज. एक्चुअली बिफोर 1990s व्हेन इंडिया वाज स्टिल एन क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज का जो भी रेगुलेशन होता था, मैनेजमेंट होता था, वो गवर्नमेंट करती थी. लेकिन 1990s के आसपास और उसके बाद
फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अप टू बैंक को भी इसके राइट्स दिए गए, तो फॉरेन एक्सचेंज का भी जो है कि थोड़ा बहुत मैनेजमेंट कॉमर्शियल बैंक्स के अधिकार में रहता है। नेक्स्ट फंक्शन की अगर मैं तुमसे बात करूं तो डैट इज ट्रैवलर्स चेक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ट्रैवलर्स चेक। ठीक है, भारत भ्रमण पे मान लो तुम निकले हो, ठीक है, और भारत भ्रमण पे निकले होते हुए जो भी तुम्हारे खर्चे पानी जगह जगह पे होते गए, अब निकले हो यार, तू ढाबा पे बैठ के खाना उठाना ये सब लगा ही रहेगा भाई, तो ये सारे का सारा पेमेंट बैंक्स तुम्हारे बिहाफ पे चेक के रूप में करेगी जहां जहां भी आप ट्रैवल किए हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैवलर चेक। देन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था ना, वो घटिया सा चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास 11th में, मेरे को लगता था, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। इतनी सारी जर्नल एंट्रीज होती थी और इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते थे कि आए तो कौन उसे लगाए। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, ड्रॉवर ड्रॉई पेई 3 पार्टीज होती हैं बेसिकली, और पीरियड ऑफ मैच्योरिटी से पहले बैंक पेमेंट कर सकता है, और जो होल्डर ऑफ द बिल है, और पीरियड ऑफ मैच्योरिटी आने के बाद बैंक उसमें से कुछ अपना कमीशन ले लेगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रैवलर चेक, फॉरेन एक्सचेंज, ओवरड्राफ्ट, देन लॉकर फैसिलिटी, ठीक है, अंडरराइटर्स के भी जो है कि शेयर्स वगैरह को इश्यू कर रहा है, या वो सारी चीज़ें आपके बिहाफ पे बिल्स पे करना, कस्टमर्स के बिहाफ पे बिल्स पे करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अभी रह गया, दैट इज बैंक परफॉर्म्स एज अ फंक्शन ऑफ एजेंट। बैंक एक एजेंट की तरह काम करता है, अपने कस्टमर्स को एडवाइसेस करना कि आप इन जगह पे इन्वेस्ट करिए तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय बैंक एंड दीज ऑल फंक्शंस आर कॉल्ड सेकेंडरी। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट भाई और एडवांसिंग लोन, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी, और डेफिनेशन तो हमने किया ही है। तो जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है प्रॉफिट ऑफ द बैंक। मतलब मैं 2-3 बार तुम्हें बोला ना कि बैंक प्रॉफिट के लिए वर्क करती है, तो कैसे प्रॉफिट कमाती है। खैर मैंने तुम्हें बताया इन्वेस्टमेंट करके, कॉमर्शियल बैंक्स भी अच्छे खासे शेयर, डिवेंचर या इन फाइनेंशियल एसेट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो अलग हैं। लेकिन लोन से कैसे इंटरेस्ट के वे में प्रॉफिट कमाती है बैंक, जो मेजर प्रॉफिट होता है वो ज़रा सा देखते हैं। सपोज देयर इज अ पर्सन ए, ठीक है, और चलो यार जरा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देयर इज अ पर्सन राम, ओके, एंड देयर इज अ पर्सन विभीषण। हाँ मतलब दोनों दोस्त ही थे। कई जगह राम और लखन को एग्जाम्पल लिया जाता है, तो मैंने राम विभीषण का एग्जाम्पल ले लिया। ऐसा नहीं है कि बहुत मैंने कुछ अपराध किया। तो देखो राम नाम का पर्सन किसी कॉमर्शियल बैंक में जाता है। सपोज करिए कि हमने एक कॉमर्शियल बैंक का एग्जाम्पल लिया, पंजाब नेशनल बैंक, जो मेरी फेवरेट है। और इन सारे कॉमर्शियल बैंक का जो ऊपर बाप बैठा होता है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ देयर इज अ मैंडेटरी रिजर्व or there is a compulsory reserve which RBI has implemented to all commercial banks, that they have to keep some certain amount of reserve in RBI in the form of legal reserve ratio. एक मैंडेटरी है जो इन सब के पिताजी ने लगाया हुआ है। और क्या पिताजी ने लगाया है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं इनके पास जो भी डिपॉजिट का पैसा आता है, बताया था ना प्राइमरी फंक्शन में डिपॉजिट, ठीक है, तो उस डिपॉजिट का सर्टेन अमाउंट जो RBI फिक्स करेगा वो कॉमर्शियल बैंक्स को RBI के पास रखना पड़ेगा। मान लो कि, और ये LRR लीगल रिजर्व रेशियो जो है, जो एक मिनिमम रिजर्व है जो कॉमर्शियल बैंक्स RBI के साथ रखते हैं, ये फिक्स करेगा इसका रेट RBI। सपोज द रेट इज 20%। नाउ राम डिपॉजिटेड 1 लाख रुपी, ठीक है, इन पंजाब नेशनल बैंक ऑन 13th of October 2020 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। कॉमर्शियल बैंक में 1 लाख रुपए राम ने जमा किया 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 13 अक्टूबर यानी आज के दिन, ठीक है। नाउ 1 लाख रुपये का 20% तो कॉमर्शियल बैंक हैज टू केप्ट सर्टेन रिजर्व विद RBI, सो 20,000 रिजर्व रख दिया। नेक्स्ट remaining 80,000 has been sanctioned a loan to another person named Vibhishana at the rate of 10% पर एनम। 10% पर एनम के रेट पे इसी 13 अक्टूबर 2020 को इसको भी लोन दे दिया गया। अब 1 साल की कहानी के बाद अगर मैं बात करूं तो 1 साल बाद बैंक PNB विभीषण से 80,000 का 10% यानी 8,000 रुपये कहीं ना कहीं कलेक्ट करेगी, और 4,000 रुपये, 1 लाख पे 4%, 4,000 रुपये राम जी को देगी, ठीक है। तो राम जी को पैसा देने के बाद भी आज के हिसाब से बैंक के पास 4,000 का प्रॉफिट कहीं ना कहीं बचा हुआ है। सो दिस 4,000 प्रॉफिट हैज बीन मेड बाय कॉमर्शियल बैंक ऑन ओनली डिपॉजिट ऑफ 1 लाख बाय ए सिंगल कस्टमर। अब भाई एक कस्टमर तो होता नहीं है, कितने सारे कस्टमर्स बैंक्स के होते हैं, तो प्रॉफिट जनरली बैंक्स के बनते रहते हैं। और ये तो एक बस मेजर इनकम है, इसके अलावा भी कॉमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, तो दैट वाज इट गाइज, ओके,
एंड कंप्लीट द नोट्स, कंप्लीट द लेक्चर। अब ये सारे बैंक्स के प्रॉफिट को देख के ये मत सोचना कि बड़े होकर बैंक ही खोलना है, ठीक है। कीप वर्किंग, keep work hard in this lockdown period, and we are going to meet soon with the next update. Thank you very much.